दोस्तों पहुंच गए गंगोत्री धाम, चार धाम। दोस्तों ये है जहाँ भागीरथ जी ने माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए बैठ के तपस्या करी थी, करीब 1 किलोमीटर का पैदल। और वहाँ मिली हमें नीचे जमी हुई बर्फ। ये देखो गाइस, दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हर्सिल वैली के एक और खूबसूरत गाँव भगोरी। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्सिल। तो अभी टाइम हो रहा है 9, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम हैं हर्सिल में। और हर्सिल से आज हम निकल चुके हैं माँ गंगा की जन्म धाम, जहाँ से माँ गंगा निकलती हैं, गंगोत्री धाम। आज की शुरुआत सीधा बाइक से करी है। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया था, सारा कुछ हो गया था। डेली रूम से शुरुआत कर रहे थे तो मैंने सोचा आज सीधा बाइक पे से करते हैं। होटल से निकल के सीधा चलते हैं माँ गंगा के धाम। वैसे तो इस टाइम गंगोत्री धाम बंद रहता है, लेकिन मंदिर वगैरह पूरा खुला रहता है, सब कुछ खुला हुआ है। तो वहाँ मंदिर है और जो भागीरथ जी वगैरह ने वहाँ तपस्या करी थी वो शिला अभी भी वहाँ मौजूद है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं। आज का प्लान कुछ इसलिए बना था कि आज हम सुबह चलेंगे गंगोत्री धाम और फिर शाम को अपना लोकल मार्केट वगैरह तो मैंने कल आपको दिखाई दी थी। शाम को हमारा प्लान देखते हैं कितने टाइम में लौटते हैं। अगर टाइम बचता है हमारे पास तो भागोरी विलेज एक्सप्लोर करेंगे शाम के टाइम। अभी चलते हैं माँ गंगा के पास। हर्सिल वैली काफ़ी खूबसूरत वैली है, भारत की जो सबसे सुंदर वैलियों में से एक है हर्सिल वैली। और हर्सिल में हमारा स्टे था। अभी चलते हैं सीधा गंगोत्री धाम। हर गंगे। दोस्तों जो पिछली साल बादल वगैरह फटे थे, जो उससे ये सारा मलबा बह के नीचे आया है। ये कोई ऊपर मंदिर है और ये जो आपको राइट साइड लेफ्ट साइड अरे यार एडवेंचर हो गया, हाथ पैर सुंद हो गए, मोटरसाइकिल गिर गई। ऐसा ना हटा ना तुम पे, रुक जाओ, हट जाओ, हटो हटो हटो। अरे गाइस एडवेंचर लगा स्टैंड। हाँ हाँ हाँ, ये दिखाने के चक्कर में ये गिर पड़ी। ये जो पिछले साल आपदा आई थी 2-3 जगह था, पीछे भी थी लैंडस्लाइड, वो भी हुई थी। और ये पूरा मलबा बह के आ गया था, सारे पेड़ वगैरह पुल वगैरह उधर नीचे लोहे के पड़े हैं। और ये सामने है मुखवा गांव, जिसे माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है। ओ गाइस पीछे व्यू देखो, अल्टीमेट, जबरदस्त। दोस्तों पहुंच गए गंगोत्री धाम, 4 धाम में से एक। बाइक लेके लगानी पड़ी था ना साइकिल।
आप देख पा रहे हैं लंका ब्रिज, इसी का नाम है लंका ब्रिज, और काफी सुंदर और बढ़िया बनाया हुआ है। फिर देख रहे हो क्या मस्त है, काफी सुंदर है। और ये विंटर में, जैसे अभी इस टाइम तक वैसे स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे, अभी नहीं हुआ। अगर यहाँ स्नोफॉल होता तो कितना सुंदर लगता है ये। और जनवरी फरवरी में आप लोग कभी अगर प्लान कर रहे हैं नवंबर दिसंबर का, तो दिसंबर में ना आके आप जनवरी या फरवरी के, जनवरी एंड वीक में आ सकते हो और फरवरी में आ सकते हो। मार्च तक बर्फ़ रहती है यहाँ, मार्च के बाद पिघलना शुरू होती है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे मैंने अपनी वीडियो, कई सारी वीडियो देखी थी कि बर्फ़ कब है, अभी है नहीं है, तो मुझे किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया गया था कि दिसंबर में बर्फ़ यहाँ नहीं होती है। वैसे होता है आमतौर पर, कम स्नोफॉल होता है इस टाइम तक यहाँ। तो जब भी अगर आप बर्फ़ देखने के शौकीन हो, विंटर करनी है आपको, विंटर हर्सिल वैली गंगोत्री विंटर में आना चाह रहे हो, तो आप जनवरी और फरवरी में आ सकते हो। आपको काफ़ी अच्छी स्नो मिलेगी यहाँ। ये जो पूरी वादियाँ है ना, एकदम बर्फ़ से ढक जाती है, बर्फ़ की चादर के नीचे बिल्कुल पूरी। इस रोड पे बर्फ़ होती है, साइड में बर्फ़ होती है। अभी तो सिर्फ आपको पहाड़ों पे दिखेगी, लेकिन आप जब फरवरी के महीने के एंड में आएंगे, मार्च अब मार्च तक रहती है बर्फ़। तो 3 महीने और समय यहाँ घूमने के लिए कभी भी कैसे भी आ सकते हैं आप लोग। तो चलो आप सीधा मिलते हैं आपको पहुँच के माँ गंगोत्री धाम के पे। सीधा गंगोत्री धाम पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। तब तक ये रास्ते एंजॉय करो आप। तो दोस्तों पहुँच गए गंगोत्री धाम, 4 धाम में से एक। और बाइक नहीं क्यों लगानी पड़ी दादा साइड में है? और जल लगा दो वो मंदिर साइड। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। ये है अपनी गंगोत्री की मार्केट। मंदिर थोड़ा सा आगे है, दिखाता हूँ आपको। अभी तो सब कुछ बंद है, सारी दुकानों पर ताले लगे हुए हैं, कुछ नहीं खुला। और 2-4 पर्यटन आए हैं, 2 गाड़ियाँ आई हैं अभी, जो हर्सिल वैली घूमने आते हैं। वो गंगोत्री धाम एक उनमें से एक है। हम भी आए हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए गंगोत्री धाम। अपने धार्मिक 4 धाम यात्रा में से एक धाम है गंगोत्री धाम। और यहीं पे भागीरथ जी ने तपस्या करी थी माँ गंगा को नीचे लाने के लिए, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, उनके 60,000 पुत्र को यहीं अस्थियां, मतलब उद्धार नहीं हो रहा था उनका, तो उनके उद्धार के लिए माँ गंगा की तपस्या करी थी। तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहीं पे पृथ्वी पे आई थी। और जब देवताओं को पता चला कि गंगा जी पृथ्वी पे आ रही हैं, क्योंकि जो उनकी जो धारा थी, तो पृथ्वी इस धारा को जो ऊपर से तेज था उसे सह नहीं पाती, नष्ट हो जाती। तो उनमें हाहाकार मच गया। फिर आगे आए देवों के देव महादेव, उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। फिर उसके बाद एक धारा धीरे धीरे यहीं छोड़ी, तो उसी से ये गंगोत्री और भागीरथ के लाने के कारण इसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद इनके पूर्वजों को उद्धार हुआ, फिर ये आगे बढ़ जाती है और फिर आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलके माँ गंगा बनती है। यह है यहाँ की स्टोरी और यह है धाम। अभी फ़िलहाल पूरा बंद है, क्योंकि 6 महीने के लिए माँ गंगा को नीचे ले जाके जो मुखवा विलेज है, वहाँ पे अब इनकी पूजा होती है। तो आज वहाँ भी चलेंगे, और आज नहीं तो कल आपको वहाँ लेके चलेंगे मुखवा, और मुखवा दर्शन कराएंगे माँ गंगा के। यहाँ तो सब बंद है और सारे कपाट वगैरह सब बंद है। आगे से बह रही है गंगा, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, और कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेता हूँ जो कि आपको अच्छे लगेंगे, और आगे एंजॉय करना। हर हर गंगे।
दोस्तों ये है जहाँ भागीरथ जी ने माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए बैठ के तपस्या करी थी। यही शिला है जिसमें बैठ के उन्होंने पूजा अर्चना करी थी, कई वर्षों तक तपस्या करी थी। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये बह रही है गंगा जी। बाद बाकी मैंने आपको स्टोरी वगैरह सब बताई थी। जब 4 धाम यात्रा चालू रहती है तो लोग आगे यहीं स्नान करते हैं और जस्ट सामने है मंदिर, वहाँ जाके पूजा अर्चना करके और सीधा गंगोत्री का नज़ारा। ये माँ गंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ और ऐसी ऐसी रोमांच वाली वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए हर हर गंगे, और चलते हैं आगे हर्षिल की तरफ। वैसे बर्फ तो नहीं मिली, लेकिन गंगोत्री से थोड़ा ऊपर चले हम, ट्रैक करा करीब 1 किलोमीटर का पैदल, और वहां मिली हमें नीचे जमी हुई बर्फ। ये देखो भाई, ये पूरा ग्लेशियर जमा पड़ा है। ये पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, एकदम पूरा ठोस बर्फ। तो ये थी गंगोत्री धाम, जो अपना 4 धामों में से एक है। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं वापस हर्षिल वैली के लिए। गंगोत्री से हम 1 किलोमीटर और चले गए थे पैदल एडवेंचर के लिए, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। वैसे तो हम सुबह 10:30 बजे करीब यहाँ पहुँच गए थे, और अभी बज रहे 2, तो ये मान के चल लो हमने 4-4.5 घंटे यहाँ बिताए, और काफ़ी मन को सुकून मिला। क्योंकि ना हम आए ही हैं सुकून के लिए, भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में, और पहाड़ों को एंजॉय नहीं करा तो क्या फ़ायदा। गंगोत्री धाम से गंगा के किनारे भागीरथी के किनारे ना आगे तक गए हम, और वहाँ थोड़ी सी बर्फ़ भी जम रही थी। पूरा एक ग्लेशियर था, वो पूरा जम गया था झरना, तो काफ़ी सुंदर था। और रील बनाई है हमने, और कुछ शॉट्स लिए, सिनेमैटिक शॉट्स, वो मिलेंगे आपको देखने के लिए। मज़ा आ गया। अब चल रहे हैं सीधा हर्षिल वैली के लिए, और मिलते हैं आपको हर्षिल वैली में। और शाम को अगर जल्दी पहुंच जाते हैं, बीच में ना रुक के कहीं, तो फिर आपको आज दिखाएंगे बागोरी गांव। शाम को टूर कराएंगे बागोरी का। और लंच टाइम हो गया, यहाँ कुछ खाने पीने के लिए तो है नहीं, ना पानी है ना खाना है, कुछ भी नहीं है, सब जगह ताला है। अब भूख भी लग रही है, और भूख के लिए मुझे लगता है हर्षिल वैली जाना पड़ेगा, उससे पहले कुछ मिलेगा नहीं। ये है सामने लंका ब्रिज, और लंका ब्रिज के पास ही है करतांग गली का रास्ता। जो करतांग वैली है उसका ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। ये है सामने
हाँ जी भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये है, यहाँ से जाते हैं करतांग गली के लिए। और अभी तो बंद रहता है 5-6 महीने, नवंबर को ही बंद हो जाता है। अब 19 या 21 अप्रैल को खुलेगा। और ये है लंका ब्रिज। हम रुके थे मैगी पॉइंट, आगे मैगी मिल रहा था हमारे, मैगी के साथ साथ आपको ये भी दिखा देते हैं। तो चलते आगे मैगी खाते हैं। तो दोस्तों आ गई अपनी मैगी बन के रेडी, एंजॉय करते हैं। लंच में तो आज मैगी मिल रही है। वैसे भी पहाड़ों में एक ही चीज़ फेमस है, मैगी। भूख लगे तो मैगी खाओ। ये सूप पीने के लिए वो बाकी मजा आ गया। चलो भैया मिलते हैं मैगी खा के। हम पहुंच चुके हैं हर्सिल वैली के एक और खूबसूरत गांव भगोरी। ये है पीछे, मेरे पीछे है भगोरी गांव। आओ। और ये है हमारे कन्हैया जी, देखो ठंडे की वजह से उनका पूरा मुंह वगैरह कवर कर रखा है। चलो चलते हैं इस गांव के अंदर और फिर बताते हैं आगे हिस्ट्री क्या है। ऐसे है, पहले अंदर चलते हैं। भगोरी गांव की हिस्ट्री आप देख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट है पॉज करके पढ़ लेना सारी चीजें, मुझे ज्यादा पता नहीं। लाल देवता मंदिर। इस टाइम यहाँ से भगोरी गांव से सारे चले जाते हैं नीचे जाके। ये बौद्ध मंदिर है। और यहाँ इस गांव के अंदर ना बौद्ध और हिंदू धर्म की मान्यता अच्छे से है। सभी लोग हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों फॉलो करते हैं। दोस्तों ये है भगोरी गांव। ये कोई ज्यादा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, और जो बच्चे हुए हैं वो न्यू ईयर के बाद भी चले जाएंगे। और थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं लकड़ी के, ज़्यादा नहीं है, एक आध दो, बाद बाकी तो सब ईंट पत्थर। और आधे से ज़्यादा तो होम स्टे है यहाँ पे, क्योंकि सबको कमाई का जरिया चाहिए। तो रहने वाले तो जा चुके हैं, जो होम स्टे वगैरह चलाते हैं, जो अपनी दुकानें वगैरह चलाते हैं, वो अभी यही है। भोटिया कम्युनिटी जो 1962 भारत और चाइना युद्ध के दौरान यहाँ बसाई गई थी, और जब से यहीं रहते हैं। 2 गांव बसाए गए थे, एक बगोरी और एक हुड्डा। तो जब सर्दी यहाँ ज़्यादा पड़ती है तो ये हुड्डा गांव पहुँच जाते हैं यहाँ से निकल के, और गर्मियाँ होती हैं तो फिर ये यहाँ वापस आ जाते हैं। उन्हें कपड़े ज़्यादा मिलते हैं। ये देखो इस टाइप के ये रहे सारे, कुछ इनमें से हैंडमेड है, कुछ बाहर से लाते हैं। ये है भगोरी गांव। हम आ चुके हैं एप्पल गार्डन के अंदर, और देखते हैं कोई एप्पल मिल जाए तोड़ने के लिए, कोई हो शायद बचा हुआ। तो है देखो गाइस, ये एप्पल मिला हमें। तो एक और है ये छोटा सा, ये 2 एप्पल मिले हैं। ये मैं तो एप्पल खाता नहीं हूँ, ये हमारे भाई खाएंगे दोनों। लो जी भाई एप्पल खाओ। ये था गाइस भगोरी,
और इसी के साथ हम वीडियो का आज ही एंड करेंगे और कल का दिखाएंगे कल। और कल का हमारा रूट कुछ इस तरीके से होगा। तो कल सबसे पहले जाएंगे हम मुखवा और फिर दोपहर के टाइम में जाएंगे हम सेवन ताल्स और शाम के टाइम जाएंगे लामा टॉप और परसों सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आपने जो पीछे अभी देखा ये है बगोरी गांव, जो आपको मैं बता ही चुका हूँ। कुछ इसी प्रकार था ये। और आज इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।